चार्टेड डेस्टिनी एपिसोड 32। क्या स्पॉट ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस जरूरी है? स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो लॉस स्टॉप कैसे होगा? स्पॉट ट्रेडिंग में भी प्रोटेक्शन सिस्टम होना चाहिए, वरना पोर्टफोलियो साइलेंस में गिरता है। आज का क्वेश्चन सिंपल है, स्पॉट ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है या नहीं? स्टॉप लॉस कब जरूरी है? शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, कैपिटल छोटी है, ट्रेंड रिवर्सल होने का डाउट है, मार्केट पैनिक में है, इमोशनल ट्रैप, मैं होल्ड कर लूंगा। स्पॉट ट्रेडर्स सोचते हैं, मैं तो पैनिक में नहीं बेचता, मैं लॉन्ग टर्म हूं। लेकिन रियलिटी, हर कॉइन रिकवर नहीं करता, टाइम का कॉस्ट ज्यादा होता है। चार्टेड डेस्टिनी एपिसोड 32। क्या स्पॉट ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस जरूरी है? स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो लॉस स्टॉप कैसे होगा? स्पॉट ट्रेडिंग में भी प्रोटेक्शन सिस्टम होना चाहिए, वरना पोर्टफोलियो साइलेंस में गिरता है। आज का क्वेश्चन सिंपल है, स्पॉट ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है या नहीं? लोग कहते हैं, फ्यूचर्स में तो समझ आता है, लेवरेज होता है, लेकिन स्पॉट में ओनरशिप तो अपनी होती है ना। आज हम जानेंगे प्रोटेक्शन माइंडसेट का असली मतलब, स्पॉट वर्स फ्यूचर्स, रिस्क का डिफरेंस। फ्यूचर्स 10 टाइम्स लेवरेज, लिक्विडेशन होता है, रिस्क एम्पलीफाइड, स्पॉट रियल एसेट होता है, नो लिक्विडेशन, लेकिन अगर प्राइस गिरता गया तो पैसा स्टक हो जाता है। स्पॉट सेफ है, लेकिन स्लो ब्लीडिंग से बचाना आपका काम है। स्टॉप लॉस इक्वली डिसिप्लिन, स्टॉप लॉस का मतलब होता है रिस्क को प्रीडिफाइंड करना, इमोशनल ब्रेकडाउन से बचना, कैपिटल प्रिजर्व करना। एसएल इज नॉट फियर, इट्स फाइनेंशियल डिसिप्लिन। स्टॉप लॉस कब जरूरी है? शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, कैपिटल छोटी है, ट्रेंड रिवर्सल होने का डाउट है, मार्केट पैनिक में है। स्टॉप लॉस कब ऑप्शनल है? जब आप लॉन्ग टर्म एचओ डील कर रहे हो, जब आपका प्लान है स्टेबल कॉइन कन्वर्जन करना, जब प्रोजेक्ट स्ट्रांग है और आप टाइम देना चाहते हो। रिमेंबर, एचओडलिंग ट्रेडिंग होल्डिंग इज नॉट इक्वल टू ट्रेडिंग। एग्जाम्पल, बीटीसी बाय विदाउट एसएल। एक दोस्त ने बीटीसी 60,000 पर बाय किया, एसएल नहीं लगाया, प्राइस गया 48,000 पर, वो 3 महीने वेट करता रहा। स्टॉप लॉस लगाता तो कैपिटल रोटेट हो सकता था। इमोशनल ट्रैप, मैं होल्ड कर लूंगा। स्पॉट ट्रेडर्स सोचते हैं, मैं तो पैनिक में नहीं बेचता, मैं लॉन्ग टर्म हूं। लेकिन रियलिटी, हर कॉइन रिकवर नहीं करता, टाइम का कॉस्ट ज्यादा होता है। एसएल कैसे लगाएं स्पॉट में? सपोर्ट लेवल पे एसएल, ट्रेल एसएल का यूज, ट्रेडिंग व्यू अलर्ट्स, एक्सचेंज प्राइस नोटिफिकेशंस। मैनुअल एसएल भी माइंडसेट को शेप करता है। मेरा पहला एसएल एक्सपीरियंस, आई बाय 1 कॉइन अराउंड $400। सोचा होल्ड कर लूंगा, वो कॉइन गया $120 पे। लेसन, प्रोजेक्ट अच्छा था लेकिन टाइमिंग रॉन्ग थी, एसएल से पैसा बच जाता। एसएल प्लानिंग सिस्टम, ट्रेड प्लान लिखने के टाइम, एंट्री एग्जिट, स्टॉप लॉस, कैपिटल परसेंट डिसाइड करो। रैंडम ट्रेड इक्वले गारंटीड रिग्रेट। एसएल इक्वले माइंड का पीस। जब एसएल सेट होता है, टेंशन कम होती है, मार्केट देखना ऑब्सेशन नहीं लगता, आप काल्मली एनालिसिस करते हो। एसएल स्ट्रेटजी से सिर्फ पैसा नहीं, मेंटल पीस भी मिलता है। मैं सोचता था स्टॉप लॉस सिर्फ बिगिनर्स के लिए होता है, लेकिन जब मैंने कैपिटल लूज किया तब समझा
प्रोफेशनल ट्रेडर वही होता है जो लॉस को एक्सेप्ट करना जानता है। स्पॉट एसएल रूल्स समरी। रिस्क मैक्स 1 to 2% per trade. Always calculate SL level. Plan before enter. Never move. SL in fear. ट्रेडिंग रूल्स ब्रेक किया तो मार्केट सिखाता है पनिशमेंट के थ्रू। द हैबिट ऑफ प्लेसिंग अ स्टॉप लॉस। डेली जर्नल में राइट करो। एंट्री, एग्जिट, एसएल। क्या काम किया क्या नहीं। रूटीन बना लो ताकि हर ट्रेड प्लान से निकले, गेस से नहीं। स्पॉट सेफ है लेकिन डिसिप्लिन के बिना कोई सिस्टम सेफ नहीं। स्टॉप लॉस सिर्फ एक बटन नहीं, वो ट्रेडर का माइंडसेट होता है कि मैं कैपिटल प्रोटेक्ट करूंगा। मैं हूं शेख जोहेब और ये था एपिसोड 32 जहां हमने एसएल की ज़रूरत को डीपली समझा। अगर आप भी एसएल इग्नोर करते हो तो इस एपिसोड को एक बार नहीं 3 बार सुनो और शेयर करो किसी ट्रेडर को जो हर बार स्टक हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए ट्रेड माइंडसेट के साथ।